हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हाइड्रोकार्बन आज हम ख़त्म करने वाले हैं ऑलमोस्ट। एक दो रिएक्शन बच रही है, वो पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो कल ESR के एग्जाम्पल हम देख रहे थे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे। और एग्जाम्पल में हमने 3 रिएक्शन देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? एक तो हमने देखी थी भाई हेलोजनीकरण, एक देखी थी सल्फोनेशन, एक नाइट्रीकरण, और चौथी रिएक्शन जो हम देखेंगे वो है भाई हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। शॉर्ट में बोलेंगे भाई FCR। कहीं पर ये लिखा हुआ देख लो तो समझ जाना ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है भाई। ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है। तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसमें पहले अपन पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान से देखिएगा कि ये क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो भैया इसमें क्या है कि हमें क्या करना होता है, बेंजीन है, ठीक है, या कोई भी बेंजीन के जैसा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन की रिएक्शन आपको करवानी होती है RX के साथ, RX के साथ, है ना। RX या जैसे RCl काम में ले सकते हो, बाकी कोई भी काम में ले सकते हो। और रिएक्शन लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। FeCl3 हो गया, FeCl2 हो गया, ZnCl2 हो गया, है ना। या फिर जो है वो आप कोई भी लुईस एसिड जैसे AlCl3, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड है जो हमने हेलोजनीकरण में काम में लिए थे। क्या काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के देने का, यानी इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का इनका काम होता है। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास बनता है भाई एल्काइल बेंजीन, ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है बात? अब ये रिएक्शन कैसे चली तो इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। मैकेनिज्म में केवल हम एक ही स्टेप देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है। इसको एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब एल्किलीकरण, एल्किल ग्रुप का जुड़ना। तो R जो है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ता है, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, R का जोड़ना, एल्किलीकरण, ठीक है। तो भाई देखो जरा, R और ये Cl पर 3 लोन पेयर, ये हमारे पास Al Cl Cl और ये Cl, ये इसको लोन पेयर देगा। तो जब लोन पेयर देगा तो R Cl Al Cl Cl Cl, ठीक है। इस R पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। वही बात है जैसे हेलोजनीकरण में अपने किया था। तो R पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल होता है, तो R क्या करे, ये क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये R पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अपने पास बनेगा AlCl4 और ये नेगेटिव। क्लियर है? R पर पॉजिटिव चार्ज, R क्या है, जैसे कुछ भी हो सकता है, RCH3C2H5 कोई भी हो सकता है। तो R जो है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। कि कार्बन पर एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की उपस्थिति यानी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो एक तरीके से कार्बोकेटाइन बनता है रिएक्शन में। और भाई कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन जो है वो ही अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो पुनर्विन्यास इसमें संभव है ना। तो पुनर्विन्यास संभव है, कार्बोकेटाइन अगर रिएक्शन में बन रहा है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, पुनर्विन्यास संभव है ना। पुनर्विन्यास होने के बाद ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो ये अपनी बेंजीन रिंग, आगे का स्टेप भाई वही, आगे का स्टेप बार बार चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो भाई हमारे पास ये बनेगा R और ये H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिनियम आयन बना है, ये बाहर हो जाएगा। फाइनली जो है वो बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा भाई, R जुड़ जाएगा। तो सेकंड वाला स्टेप मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप ही अपना इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी हम ESR के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्टली आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, लुईस एसिड का काम क्या होता है। तो बेसिकली ये जितने भी लुईस एसिड है इनमें कोई भी आप काम में ले सकते हो, इन सब का एक ही काम है, आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देना। तो क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, अपने पास R जो है ना, इस रिएक्शन में R जुड़ता है, R का मतलब एल्काइल समूह जुड़ता है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है भाई, एल्किलीकरण। क्लियर बात? ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। रिएक्शन का नाम एल्किलीकरण, तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा,
वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ भैया। हाँ भाई देखो ज़रा क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको जैसे बेंजीन दे दी, क्लियर है, रिएक्शन आपको करवानी है भाई CH3CH और ये CH3 और ये CH2Cl के साथ करवानी है। यहाँ लिख के दे दिया AlCl3, है ना, और पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले इससे कार्बोकेटाइन बनाना है। तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, CH3CH और ये CH2+ और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखना ज़रा इसमें क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। तो इसमें पुनर्विन्यास, ठीक है, पुनर्विन्यास हुआ तो यहाँ से जो है वो H+ निकला, इधर शिफ्ट हुआ। हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाते हैं अपन पुनर्विन्यास में। तो ये 1 डिग्री था, किस में बदल गया भाई, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल गया। और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्या, नहीं होगा। अब ये अपना इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर और ये अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग पर ये वाला जुड़ेगा। यानी फाइनल अपने पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने पास ये वाला बनेगा भाई, CH3 और ये CH3 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उससे क्या करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, पुनर्विन्यास होता है तो करवाओ, पुनर्विन्यास करवाने के बाद में बेंजीन रिंग पर उसको जोड़ दो। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, वो आपको करने हैं, है ना। इसको मिटा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है हर बार ही पुनर्विन्यास होगा, वो तो आपको पता ही है। पुनर्विन्यास कब होता है कि जहां ये चांस हो कि ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कम स्थायी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी में बदल सके, केवल पुनर्विन्यास वही होता है। ठीक है, देखिएगा जरा, चेक करें भाई इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है। ठीक है भाई, देखना यहाँ पर हमें काम करना है, रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन करवाते बनाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखते ही रिएक्शन के एरो पर जो लिखा होता है उसी से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पुनर्विन्यास होगा बिल्कुल। यहाँ से जो है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखना ज़रा कि ये इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो भाई फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। आप चाहे जो है वो उसकी डिज़ाइन कैसे भी बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, है ना। ऑप्शन में हो सकता है ये आपको ऐसा ना मिले, IUPAC नाम चेक कर लो, डिज़ाइन कैसी भी हो सकती है, IUPAC नाम सेम आएगा तो वही अपना प्रोडक्ट होगा। यहाँ कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, इसमें जो है पुनर्विन्यास करवाता हूँ, ये लो। ठीक है, फिर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये लो। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो बेंजीन पर आपको इसको जोड़ना है, ये लो जी, बेंजीन पर इसको जोड़ दिया, क्लियर है। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन जो है ये वाला बनेगा। अब देखना ज़रा, इसमें ध्यान से देखना, आप कहोगे सर बेंजीन से जुड़ा हुआ, कोई बात नहीं, जुड़ा हुआ तो एक ही मॉलिक्यूल में जब रिएक्शन होती है तो उसको अंतः अणुक रिएक्शन बोलते हैं। एक तरीके से अंतः अणुक फ्रीडल क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, पुनर्विन्यास वगैरह हो सकता है क्या, बिल्कुल भाई इसमें पुनर्विन्यास अभी हो सकता है। कैसे होगा कि भाई यहाँ हाइड्राइड जो है वो मैं क्या करवा दूँ, इसमें शिफ्ट करवा देता हूँ, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करवाऊंगा, ठीक है, तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये लो, और ज़्यादा पुनर्विन्यास नहीं होगा। अब ये वाला कहाँ अटैक करेगा बेंजीन रिंग की, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये दोनों की दोनों ऑर्थो पोजिशन है, ये वाली पैरा पोजिशन है। ठीक है,
तो या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर, क्योंकि इस समूह का ऑर्थो पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां ज्यादा होता है वहां अटैक करता है, तो ऑर्थो वाली स्थिति पर ये अटैक करेगा, यानी यहां अटैक होगा, है ना। और यहां अटैक होगा तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की रिंग बनेगी। कहने का मतलब है बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगी, और इस पर टोटल जो है वो ऐसे करके 5 कार्बन की रिंग, देखो जरा नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 और 5 को जोड़ना है, ये 1 5 4 3 2, है ना। तो 1 और 5 को जोड़ दिया, फिर 1 नंबर पे एक मिथाइल है, तो 1 नंबर पे एक मिथाइल, ये लो जी, यानी ये वाला प्रोडक्ट इसमें बनेगा, 5 कार्बन की रिंग और ये मिथाइल, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात भाई, देख लो, है ना। तो ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है, रिंग बन सकती है। इसमें चेक करिएगा कि भाई ये कार्बोकेटाइन बना, पुनर्विन्यास होगा क्या? ना भाई, इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी 2 डिग्री है, यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे तो भी 2 डिग्री रहेगा, यानी हमारे पास पुनर्विन्यास ये वाला होगा। अच्छा, रिंग जब भी बनानी हो ना आपको, तो एक चीज मैं बता देता हूं, रिंग जब भी आपको बनानी होगी तो आप हमेशा यही काम करोगे। रिंग जब भी हमें बनानी होगी ना, हम हमेशा यही काम करेंगे कि ऑर्थो वाले पर ही अटैक करवाएंगे। यहां अटैक करवा दो तो देखना रिंग कितने कार्बन की, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 1 और 5 को मेरे को जोड़ना है, ये लो जी, 1 और 5 को जोड़ देता हूं, 1 और 5 को जोड़ दिया, ठीक है। 3 नंबर जो है वो वहां पर आपको क्या मिल रहा है भाई, देखो जरा। अच्छा, 1 और 5 को जोड़ना था ना, 1 और 5 को ऐसे जोड़ रहा हूं, ठीक है। 1 नंबर इधर है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 3 नंबर पर एक मिथाइल है, तो 3 नंबर पे मिथाइल लगा दिया, और 1 नंबर पे जो है वो एक मिथाइल है, ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये तो है भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे। दूसरी जो इसी में रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये क्या है तो देखना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हाँ भैया, देखो भाई, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जोड़ेंगे, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। अब ये एसाइल ग्रुप क्या होता है, तो पहले देखना जरा कि बेंजीन, इसकी रिएक्शन आपको करवानी होती है RCOCl के साथ, है ना। इसका नाम होता है एसाइल हैलाइड। क्या नाम होता है? एसाइल हैलाइड, ये इसका नाम होता है। क्लियर है? और रिएक्शन वही लुईस अम्लों की उपस्थिति में होती है जो हमने पीछे काम में लिए थे, AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2, AlCl3, है ना। इनमें से कोई भी आप काम में ले सकते हो, है ना। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास COR, एक तरीके से एक प्रकार का कीटोन बनता है, ठीक है। और भाई ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला COR, इसको एक तरीके से आप एसाइल ग्रुप बोल सकते हो। तो एसाइल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, तो एसाइल ग्रुप का जुड़ना, इसको क्या बोलते हैं भाई हम? एसाइल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। अब वही बात है, हमें तो ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। तो इसकी मैकेनिज्म का जो एक स्टेप है वो हम देखेंगे, आगे का स्टेप जो है वो बार बार नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले जो RCOCl है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, जैसे AlCl3 आपने ले रखा है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। सब में मैकेनिज्म सेम सी की है ना। पहले वाले में भी ऐसा ही हो रहा था, क्लोरीन या हेलोजन लोन पेयर दे रहा था, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब हमारे पास RCO सॉरी
Cl और ये Cl, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा। तो हमारे पास बनेगा R, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और साथ में बनेगा AlCl4 और ये नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। और ये आयन जो है ये अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। ये क्या होता है, अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। इसमें अनुनाद होता है कैसे, कि भाई जो एसाइलियम आयन है ना, भाई देखो जरा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा, तो R, और ये इसकी अनुनादी संरचनाएं कुछ ऐसी बनेगी, एसाइलियम आयन। और ये एसाइलियम आयन ही अपना क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसाइलियम आयन होता है। क्लियर है? फिर देखिएगा सेकंड स्टेप पे तो बाकी सेम ही है, जो जनरलाइज मैकेनिज्म है इसकी उसी को फॉलो करना है। R पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेंजीन जो है वो कार्बन को, मतलब जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी, बेंजीन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी, तो भैया हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, COR और ये H, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो है फाइनली COR, ये लो, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से रिएक्शन है, आपको इलेक्ट्रोफाइल का खास ध्यान में रखना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात भी हम कर लेते हैं, तो देखिएगा इसमें कोई पुनर्विन्यास वगैरह नहीं होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन में ही पुनर्विन्यास होता है भाई, इसमें कोई पुनर्विन्यास वगैरह का लफड़ा नहीं है ना। देखो जैसे भाई आपको बेंजीन दे दिया, यहाँ पर दे दिया भाई CH3 COCl और AlCl3, या उनमें से कोई भी लुईस एसिड लिख के दे सकता है। तो सिंपल सा काम ये करना है, हेलोजन को हटाओ, इधर जो भी ग्रुप बचा है वो एज इट इज बेंजीन रिंग पर जोड़ दो, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा PHCOCH3। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है एसिटोफिनॉन, कॉमन नेम फिनॉन। ठीक है, ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उन पर आपको सोचना है भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चेक करिए, देखिए कॉमन नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल प्रोडक्ट बताना है भाई। ठीक है, देखिएगा चलो इसको बाद में देखते हैं, या कर ही लेते हैं, चलो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
चलो इसको बाद में देखते हैं। इतने क्वेश्चन करो, आप वीडियो को पॉज करो और इसको ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, इसको चेक करते हैं भाई सबसे पहले, है ना। क्लोरीन हटाओ, डायरेक्टली ये वाला जो ग्रुप है इसको बेंजीन पर जोड़ना है, तो ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर इस ग्रुप को मेरे को जोड़ना है, तो ये लो जी, ठीक है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। पहले पर तो CO है, तो पहले पर CO, दूसरे पर मिथाइल, 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं भाई, इसको तोड़ो, 1 2 3 4 कार्बन लगाने हैं टोटल, तो बेंजीन पर 4 कार्बन लगाने, तो 1 2 3 4, पहले पर CO लगाना है, तीसरे पर जो है मिथाइल लगाना है, तो पहला दूसरा तीसरे पर मिथाइल, ये लो जी, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, अब ये देखना जरा, एक ही मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है। इसको तोड़ो, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ अटैक होगा, ऑर्थो वाले पर, इसके जस्ट पास वाला ऑर्थो है ना, यहाँ करवा दो चाहे यहाँ करवा दो, एक ही बात होगी, है ना। तो रिंग देखना कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, यानी ये बेंजीन और इसके बाजू में 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। और 1 और 6 को जोड़ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 और 6 को जोड़ दिया, और 1 नंबर पे क्या है, CO है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ देखिएगा भाई, इसको तोड़ो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, अगेन 1 और 6 को जोड़ना है, तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ये लो, अगेन 1 और 6 को जोड़ दिया, तो 6 मेंबर की रिंग, है ना। और 1 नंबर पे ये है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 और 4 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा भाई ये बेंजीन एज इट इज़, और बीच में जो है CO जोड़ना है, ये लो जी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है भाई बेंजोफिनॉन, ये कॉमन नेम, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिएक्शन है भाई हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो ESR के इतने ही एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है ना। तो ये बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रिएक्शन देखी, करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है भाई बेंजीन की अभिलाक्षणिक, बेंजीन मुख्यतः इसी प्रकार की रिएक्शंस देता है। अब बेंजीन की जो 1-2 रिएक्शंस है, जो अलग रिएक्शन है, उनकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कई केसेस में बेंजीन जो है वो योगात्मक अभिक्रिया भी देता है, तो बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं हम, देखिएगा। योगात्मक अभिक्रिया, 1-2 योगात्मक अभिक्रियाएं, फिर बेंजीन का हम ऑक्सीकरण भी करवाएंगे, बेंजीन की ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं भी देखेंगे, तो देखना जरा बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है भाई, देखना कि योगात्मक अभिक्रियाएं जब करवाते हैं तो सबसे पहले अपने पास आता है हैलोजन का योग, हैलोजन का योग, ठीक है। देखो इसमें क्या करवाना, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवानी है। जनरली क्लोरीन ही काम में लेते हैं हैलोजन के योग में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNU की उपस्थिति में। मुक्त मूलक योगात्मक प्रकार की रिएक्शन होती है, जितने भी पाई बॉन्ड है सारे टूट जाते हैं, 3 क्लोरीन काम में आते हैं, Cl2 के 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, तो भाई हर जगह पर एक एक जो है वो हमारे पास क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका नाम होता है, इसको शॉर्ट में BHC भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसको जो है वो 666 भी बोलते हैं, या इसका नाम एक और होता है, इसको लिंडेन भी बोलते हैं, या इसको जो है वो गेमेक्सिन भी बोलते हैं, गेमेक्सिन, इतने सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक कीटनाशक होता है, कीटनाशक कृषि में काम में आता है, कीड़े मारने की दवाई होती है ना, पेड़ पौधों पर जो छिड़काव करते हैं बेसिकली, तो ये कीटनाशक होता है एक तरीके से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कीटनाशक बनता है। दूसरी जो रिएक्शन है ना अपने पास, वो है भाई बर्च अपचयन। अब बेंजीन का बर्च अपचयन करवाते हैं तो कुछ अलग तरीके से इसका बर्च अपचयन होता है, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, बर्च अपचयन होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसके साथ ये डायरेक्टली याद ही रखना आपको, हाइड्रोजन जुड़ता है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 1-4 प्रोडक्ट बनता है, 1 और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड रहता है, बेंजीन का बर्च अपचयन होता है, तो डायरेक्टली रिएक्शन आपको क्या करनी, याद ही रखनी। तीसरी रिएक्शन है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण,
उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। ये रिएक्शन में पहले ही आपको बता चुका हूं। इसमें क्या करता है, बेंजीन है ना, तो बेंजीन की रिएक्शन जो है वो एक तरीके से इसका हाइड्रोजनीकरण करवाना होता है निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में। जितने भी पाई बॉन्ड है, जितने भी डबल बॉन्ड है, सारे टूट जाते हैं और क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। ये बेंजीन का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। ये 2-3 रिएक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले रिएक्शन है। एक BHC नाम का कंपाउंड बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, एक कीटनाशक होता है। क्लियर है बात? तो भाई ये बेंजीन की योगात्मक अभिक्रिया है। फिर आता है भाई बेंजीन का ऑक्सीकरण, है ना, मिटा रहा हूं इसको। ऑक्सीकरण में भी 1-2 रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया BHC वाली रिएक्शन है वैसे ही। ऑक्सीकरण देखो, ठीक है, ऑक्सीकरण में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है V2O5 द्वारा ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। भाई देखना जरा कि बेंजीन है, बेंजीन का ऑक्सीकरण V2O5 के साथ करवा दो भाई 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। एक बेंजीन का ही ऑक्सीकरण आप V2O5 के साथ करवा दो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 300 पर करवाओगे तब तो बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। और 450 पर करवाओगे तब बनेगा भाई मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड। डायरेक्टली आपको क्या करना है, रिएक्शन को याद रखना है कि 300 पर करवाओगे तब तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, और 450 पर करवाओगे तो क्या बनेगा, मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो भाई ये है एक तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन V2O5, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात करते हैं भाई इसका ऑक्सीडेशन अगर आप क्या करवाते हो Ag2O और HNO3 के साथ करवाते हो। ये बेंजीन अगर यहीं पर मैं क्या कर लूं Ag2O और HNO3 काम में ले लूं तो एक कंपाउंड है ये वाला, इसका नाम होता है पैरा बेंजोक्विनोन। ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये कंपाउंड काम में आया था, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखा था कि भाई ये एक संदमक के तौर पर काम करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ठीक है ना। तो भाई ये है अपने पास ऑक्सीकरण बेंजीन का। अब बेंजीन के ऑक्सीकरण में हालांकि रिएक्शन जो बताने जा रहा हूँ वो बेंजीन की रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। वो रिएक्शन जो है वो बेंजाइलिक कार्बन की है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि भाई एक आधा क्वेश्चन जो है शायद उससे रिलेटेड मॉड्यूल में दिया हुआ है। देखिएगा जरा, अपना अगली जो रिएक्शन है वो है भाई बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीकरण। बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीकरण, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है भाई, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ना इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर क्या करवाते हैं भाई देखना जरा, इस बेंजाइलिक कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आप इसका क्या करवाते हो भाई KMnO4OH- द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हो तो ये बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीकृत होकर हमेशा COOH ग्रुप में बदल जाता है, चाहे कुछ भी हो भाई देखना। हाँ, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है इसके पास तो ही ऐसा होता है। अगर मान लो इस बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है जैसे कि इसमें, तो ऑक्सीकरण करवाओगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बाकी कुछ भी आ जाए, बेंजाइलिक कार्बन है ना, जैसे मान लो ये कंडीशन आ गई, कुछ भी जोड़ दो, जैसे मान लो मैं इसको BLN के फॉर्म में लिख देता हूं डायरेक्टली, है ना, ऐसे कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके पास है तो सब कुछ हट जाएगा, KMnO4OH- से ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये वाला कार्बन किस में बदल जाएगा, COOH में बदल जाएगा। कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। जैसे टोलुइन है, ठीक है, अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो भी क्या बनेगा भाई, यही प्रोडक्ट बनेगा। जितने भी बेंजाइलिक कार्बन है, बस शर्त यह है कि बेंजाइलिक कार्बन पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कुछ भी मैंने जोड़ दिया, अब इसका भी अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये वाला भी बेंजाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, और दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ये लो, इस तरीके का जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये है बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो भाई ये है हमारा बेंजीन
बेंजीन की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट है। 2-4 क्वेश्चन जो है वो अपने बाकी है, तो वो अब तो वैसे तो सारा करना ही है आपको। कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने छुड़वाए थे, तो वो नहीं करने आपको। तो जैसे क्वेश्चन मैं टिक करवा देता हूँ जो भी आपको छुड़वा दिए थे मैंने पहले। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, तो स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपको करना है भैया, एक तो 190, ठीक है। 190 के बाद में क्वेश्चन नंबर 196, 198, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 204, 207, 204, 207, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211, फिर स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड में तो पहले ही मैंने टिक करवा दिए। स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 44, 44, फिर स्टेज फोर्थ पार्ट ए। तो स्टेज फोर्थ पार्ट ए में जो क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 19 करना है ना, 19 नंबर। बाकी तो मैंने टिक करवा दिए थे। पार्ट बी में आ जाओ। तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 31, 31 करना है, ठीक है। और 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38 कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना, या 38 का एक बार रहने देना, ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन जो कल की क्लास में मैंने छुड़वा दिए थे बेंजीन से रिलेटेड, तो ये आपको करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं मॉड्यूल के, क्योंकि चैप्टर तो हमारा क्या है, कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 55 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बीच बीच में से भी कई क्वेश्चन हम, क्योंकि पिछला जो माइनर हुआ था ना आपके, तो वहाँ उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बीच बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई ये आपको डिस्कस करना चाहिए, है ना, या इसमें आपको डाउट हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट, आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं, फिर कल बाकी की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ भाई 56 से, तो 55 तक के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, स्टेज फर्स्ट। 56 का आपको ये कंपाउंड दे रखा है ना, C6H5 और CH डबल बॉन्ड, ठीक है। और पीछे है C, और ये CH3, और ये CH3, और ये HBr, और यहाँ पर साथ में पेरोक्साइड भी दे रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन जब करवाएंगे तो इस पर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है भाई, पेरोक्साइड प्रभाव लगेगा। पेरोक्साइड प्रभाव एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी Br को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर Br जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5C, और यहाँ पर Br, और यहाँ CH, और ये CH3, और ये CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? बिल्कुल भाई, पहला ही दे रखा है ना। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 57 की। 57 में देखना, विच कंपाउंड विल फॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव मीजो फॉर्म विथ OSO4 फॉलोड बाई NaHSO3। भाई ये रिएक्शन कौन सी, आपको ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रकाशिक अक्रिय मीजो रूप बनाएगा, किसके साथ, OSO4 और NaHSO3HOH के साथ, है ना। तो ध्यान से देखना, 1 पेंटीन ये क्या करता है भाई, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या करता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो होता है ना, ये एक तरीके से डाईऑल बनाने का काम करता है, और दोनों OH एक ही डायरेक्शन में जुड़ते हैं। मीजो कंपाउंड बनने के लिए ये जरूरी है कि इस एल्कीन के दोनों तरफ उपस्थित समूह समान हो,
यानी इधर जो है वो अगर प्रोपाइल है तो इधर भी प्रोपाइल होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि ये तो असमित एल्कीन है, कुल मिला के सममित एल्कीन होना चाहिए मीजो कंपाउंड बनने के लिए। ये वाली तो हो ही नहीं सकती। 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है तो भाई ये भी सममित नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप उपस्थित है। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये सममित है भाई, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है वो समान एल्काइल ग्रुप उपस्थित है। सिस 2 ब्यूटीन, ये भी सममित है। ठीक है, अब मैंने आपको, या तो आप एक काम करो, फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला जो बताया था वो याद रख लो। क्या बताया था भाई कि सिस एल्कीन पर सिस योग होगा तो मीजो बनेगा, ट्रांस पर सिस योग होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो सिस एल्कीन पर सिस योग, क्योंकि सिस योग होता है, मीजो कंपाउंड जो है वो किससे बनेगा, सिस वाली से बनेगा। या फिर आप बना के देख लो, पूरा मैंने फंडामेंटल आपको बताया हुआ है कि पहले इसको किस में बदलो, फिसर में बदलो, फिसर को पहले इसको न्यूमेन में बदलो, और क्योंकि सिस सिन योग करवाना तो न्यूमेन का भी कौन सा रूप, ग्रसित रूप बनाते हैं, फिर उसको जो है वो वापस से फिसर में बदलो तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 58 बोल रहा है भाई, ये कंपाउंड आपको दिया NBS लिखा हुआ है। अब ये NBS क्या होता है, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS होता है, और काम क्या करता है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। एलाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये कार्बन एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो किसी एक कार्बन पर जो है वो क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो, ये लो, है ना, एक तो ये बन जाएगा। और बनेगा, देखना फ्री रेडिकल बनता है तो इससे फ्री रेडिकल बनाता हूं, एलाइलिक कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये वाला बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल एक्चुअल में अनुनाद वाला है, अनुनाद वाला है तो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो ये इसमें अनुनाद चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसकी अनुनादी संरचना जो है वो हमारे पास ऐसी बनेगी, CH2 फ्री रेडिकल। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि Br यहाँ पर आके जुड़ जाए तो एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये वाला भी बन सकता है, CH2Br, ये दोनों प्रोडक्ट संभव है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 58। फिर इसके बाद में आते हैं भाई अपन क्वेश्चन नंबर, देखिएगा 61 का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लास में रिएक्शन नहीं करवाई है, इसलिए जहां पर ये 61 दे रखा है ना, इसी के बाजू में आप हिंट के तौर पर लिख सकते हो, या कॉपी में जहां पर चैप्टर हमने खत्म किया उसके बाद में आप लिख लो। रिएक्शन का नाम है डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसी है कि भाई, जैसे ये दो कंपाउंड अपने पास, एक तो ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है, और एक हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हालांकि रिएक्शन कुछ नई नहीं है, कंसेप्ट रिएक्शन का मैंने आपको बताया हुआ है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव, एक तरीके से इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या होगा भाई, पाई पाई में रिपल्शन होगा, और पाई में रिपल्शन होगा तो भाई देखना जरा कि इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे मान लो। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो भाई ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये इधर अटैक करेगा। ओवरऑल हमारे पास जो है वो कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 है ना, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये CH2 और ये लो, ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वापस से देख लो कैसे हुआ, CH2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुए तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर इसको देखना, इसको देखना। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ अटैक कर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये वाला कार्बन इस CH2 से जुड़ जाएगा तो ये कार्बन CH2 जुड़ गया, तो ये रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं भाई अपन डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है ना, फिर इसके बाद में आता है भाई क्वेश्चन नंबर 64। देखो जरा, एक तरीके से आपको पूरी रिएक्शन की, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 64, पूरी रिएक्शन की क्या कर रखी है भाई, थ्योरी दे रखी है आपको, जो क्वेश्चन दे रखा है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में है। बोला है कि ए हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन है A, इसका फॉर्मूला C7H10 दे रखा है। ठीक है, ऑन रिडक्शन विच H2PD गिव्स कंपाउंड, इसका रिडक्शन करवाया H2 और PD, हाइड्रोजनीकरण करवाया तो बोल रहा है C7H14 बना और ये कंपाउंड है B। फिर आपको बोल रहा है A डज नॉट रिएक्ट विथ H2PD CaCO3,
कि ये वाला जो है ना वो H2PdCaCO3 ये क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट है, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब भाई देखो इसकी डी निकालो आप, इसकी डी, ठीक है, इसकी डी कितनी आएगी, इसकी डी आएगी, डी निकालते तो C+1 माइनस H/2, तो डी इसकी आएगी कितनी, 3। अब 3 डी आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, या फिर इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड हो, ये पॉसिबल है। तो अब ये बोल रहा है कि ये लिल्लार कैटलिस्ट के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें, या फिर ये कोई रिंग वाला कंपाउंड भी हो सकता है ना। या क्या हो सकता है इसमें, हो सकता है कि भाई 2 डबल बॉन्ड हो, 2 रिंग हो प्लस 1 डबल बॉन्ड हो, या फिर 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्योंकि या फिर इसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि डीओ से ये सारे आइडियाज अपन लगा सकते हैं ना। तो अब देखना, बोल रहा है लिंडलार कैटलिस्ट के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो ट्रिपल बॉन्ड वाली तो खत्म हो गई, ठीक है। या ये भी हो सकता है इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब देखना जरा, ऑप्शन में 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई दे रखा है क्या, कोई नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब 2 चीज बची, 2 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। 2 रिंग है क्या किसी में, किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। एक ही बची, 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। पहले वाले में 2 डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है, दूसरे में भी 2 डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है, तीसरे में भी 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, ठीक है। फॉर्मूला चेक करते हैं, कितने कार्बन है, 7 कार्बन। पहले वाले में कार्बन कितने हैं, 7 है। दूसरे वाले में कितने कार्बन है भाई, 8 कार्बन है। तीसरे वाले में कितने कार्बन है भाई, तीसरे वाले में 9 कार्बन है। तो फॉर्मूला जहां मैच करेगा वही अपना आंसर होगा। इसका मतलब कौन सा होगा भाई, ये कंपाउंड जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये वाला है कंपाउंड अपना। इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, इसका रिडक्शन करवा दो तो ये बना, है ना। बाकी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आइडिया मिलता है भाई इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, देखिएगा। एन अननोन कंपाउंड C6H12 है ना, कोई अननोन कंपाउंड है भाई, इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है C6H12 और ये है A। डिस्चार्ज कलर ऑफ ब्रोमीन एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4OH माइनस हीट। ये बोल रहा है कि ये कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन कलर को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, यानी ब्रोमीन वाटर को एक तरीके से रंगहीन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन जो है वो ही ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं भाई, डीक्लोराइज करते हैं। और बोल रहा है कि ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है टू ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है C4H9COOH, जिसका फॉर्मूला ये है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कम से कम एक किरेल कार्बन तो होगा ही होगा। तो कौन सी एल्कीन है, चेक करते भाई, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन CH3 CH, अच्छा CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला ऑप्शन ये है। अब भाई इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला बनेगा। इस कार्बन को जो है COOH में बदल देता हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं भाई। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, शायद इसमें मिसप्रिंट है, मेरे मॉड्यूल में जो दूसरा ऑप्शन है वो ये वाला दे रखा है CH, ठीक है, ये दे रखा है, इतना ही दे रखा है, तो इसमें आप साइड में ऐड कर लेना, ये चीज ऐड कर लेना इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला है एक अपने पास। अब ये एल्कीन है तो चेक करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसको तोड़ो, इसको COOH में बदल देता हूं, तो ये COOH में मैंने इसको बदल दिया। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, बिल्कुल एक्टिव है ऑप्टिकली। 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, 3 2 5 6, 6 और 3 9 H9, एक COOH है, बिल्कुल भाई ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जिसका फॉर्मूला भी इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब यही अपना आंसर सही है। सेकंड में अगर आपके मॉडल में मिसप्रिंट हो तो इसको सही कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 68 आपको नहीं करना है, स्किप करना। आगे आपको 12th से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कार्बिन का क्वेश्चन है, हालांकि पढ़ाते 11th में, लेकिन अपन स्किप कर रहे हैं, इसको अपन को नहीं देखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 हम देखेंगे, मैंने बता दिया है वैसे तो 69 का क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा।
हाँ भैया 69। भाई एक कंपाउंड आपको दे रखा है, ये इसकी रिएक्शन बोल रहा है कि Br2 के साथ करवा दो तो A बना, और इसकी रिएक्शन ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और H2O2 के साथ करवा दो तो B बना। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड तो क्या करता है भाई, सिन डाइऑल बनाने का काम करता है, यानी B तो ये होगा जिसमें दो OH जुड़ेंगे और दोनों OH जो है वो किस डायरेक्शन में, समान या असमान, समान दिशा में होंगे, या तो तल के ऊपर की तरफ या तल के नीचे की तरफ। ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। और A की बात करें, है ना, तो यहाँ पर विपक्षी योग होता है, और विपक्षी योग होता है तो दोनों Br तल के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगे, एक तल के ऊपर हो गया और एक जो है वो तल के नीचे हो गया, ठीक है। तो ये बनेंगे। अब मैच करो, देखिए कौन सा वाला मैच कर रहा है। ए तो ये हो गया, बी ये या ये, तो चौथा वाला ऑप्शन देखो जरा मैच कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई हम आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उनमें से ज़्यादातर मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ रहा हूँ डायरेक्टली। देखिएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन X एड्स ऑन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव अनदर हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, एंड डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। भाई ये लाइन लिखी हुई हो इसका मतलब समझ जाना वो जरूर एल्कीन की बात कर रहा है, क्योंकि एल्कीन या पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो ही ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज करता है। फिर बोल रहा है X, कोई हाइड्रोकार्बन X है, ठीक है, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है ना, 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसका मतलब X कोई एल्कीन है। ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर एल्कीन की बात करें तो अगर मैं इसका हाइड्रोजनीकरण करवाऊं, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, कुल 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन होगा। अगर ये कोई एल्काइन की बात कर रहा होता तो भाई यहाँ पर जो है 2 पाई बॉन्ड टूटते, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 2H2 की रिक्वायरमेंट होती, 2 हाइड्रोजन की परमाणु की 2 मोल की जरूरत पड़ती। तो इसका मतलब ये जो A है ना, ये जो X है ये कोई एल्काइन नहीं है, ये कोई एल्कीन है ना। फिर आपको बोल रहा है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज भी करता है, अच्छी बात है। X रिएक्ट विद KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव 2 मोल्स ऑफ द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी X जो है इससे 2 समान प्रकार के, इसका जब ऑक्सीकरण करवाते हो तो 2 समान प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कोई सम्मित एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन सम्मित होगी तभी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवा देता हूं तो ये सम्मित एल्कीन है, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप समान है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे RCOOH के, दोनों कैसे हैं, सम्मित है, ठीक है ना। तो ये काम होगा। अब देखिएगा कि भाई सम्मित एल्कीन छांटनी है, कौन सी वाली है सम्मित एल्कीन, भाई मेरे को एक ही दिख रही है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो भाई ऐसे आपको सोचना है। फिर मैं आता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88, देखना ये क्या कह रहा है। 88 का बोल रहा है C6H12, C6H12 भाई ये A है, हैज कायरेलिटी, ये कायरेलिटी है इसमें, बट ऑन हाइड्रोजिनेशन A इज कन्वर्टेड इनटू, इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया आपने, है ना, निकिल की प्रेजेंस में, तो C6H14 में बदल गया और ये कायरेलिटी इसकी डिसअपीयर हो गई, यानी ये कायरेल नहीं है, यानी ये वाला तो किरेल है, ये वाला किरेल नहीं है, तो एल्कीन छांटनी है। चेक करते हैं भाई, देखो जरा 6 कार्बन है ना, तो आप यूं समझ लो 6 कार्बन की एक ऐसी एल्कीन बनानी है जिसमें कम से कम आपको क्या मिले भाई, एक कायरल कार्बन मिले। डायरेक्टली बना देता हूं, ये वाली एल्कीन 6 कार्बन की एल्कीन है। आप जब हाइड्रोजनीकरण करवाओगे तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अभी जो है ये वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें ये किरेल कार्बन है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजनीकरण करवाऊंगा तो ये CH2 ये CH3 हो गया, अब ये किरेल नहीं रहा। इसका मतलब ये वाली जो एल्कीन होगी ना, ये इसी की बात कर रहा है, यानी एक ही स्ट्रक्चर अपने पास आ चुकी है। अब इसका नाम आप लिख ले, क्या नाम हो जाएगा, 3-मिथाइल पेंट 1-इन या 3-मिथाइल पेंटीन, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, आपको ये बोल रहा है द सिंपलेस्ट एल्कीन रिएक्ट विथ बेयर रिएजेंट, सबसे छोटी एल्कीन जो है वो बेयर अभिक्रमक के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, आपको ये बोलना चाहता है। ध्यान से देखना जरा, सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेयर अभिक्रमक क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट KMNO4
ओ एच माइनस, ये बेयर, ठंडा तनु क्षारीय KMnO4 बेयर अभिक्रमक कहलाता है। क्या काम करता है? जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड काम करता है वही काम बेयर अभिक्रमक का होता है। क्या? सिन डाइऑल बनाने का। तो दोनों कार्बन पर एक एक OH जुड़ जाएगा, लेकिन जो OH जुड़ेगा वो समान दिशा में, अच्छा OH जुड़ेगा वो समान दिशा में जुड़ता है, तो CH2 और ये CH2OH OH। नाम क्या है इस कंपाउंड का? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर मैं बात करने जा रहा हूं 92 की, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स सेम प्रोडक्ट, यानी निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, कौन सी एल्कीन मार्कोनिकॉफ तथा एंटी मार्कोनिकॉफ योग के अनुसार समान उत्पाद देगी। यानी चाहे मार्कोनिकॉफ रूल से योग करवाओ चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ, सम्मित एल्कीन जो होती है ना, सम्मित एल्कीन, दोनों तरफ एल्काइल समान है, समूह समान है, दोनों तरफ हाइड्रोजन समान है, तो वो जो है वो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से समान उत्पाद देगी। जैसे ये है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है, सम्मित एल्कीन है, तो ये मार्कोनिकॉफ से भी वही प्रोडक्ट देगा जो एंटी मार्कोनिकॉफ से इस पे प्रोडक्ट बनेगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसका नाम क्या है? बीटा ब्यूटाइलिन, है ना, बीटा ब्यूटाइलिन। तो ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है भाई, बीटा ब्यूटाइलिन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिर भाई मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, हाँ भाई 97 का क्या बोल रहा है? एक कंपाउंड दे रखा है A, इसकी रिएक्शन करवा दो X2 के साथ तो बना B, इसको जो है वो आप एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दो तो बना C, इसको जो है वो H3O प्लस और Hg+2 तो बना D, D का आप क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो, तो बोल रहा है वो बना मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इन द रिएक्शन द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड C इज 13। अच्छा भाई एक बार इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, वेपर डेंसिटी जो है ना वो हमने नहीं पढ़ी है, या आप मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे जो इसके बाद स्टार्ट होगा। तो जो है वेपर डेंसिटी के बारे में अभी हमें नहीं पता है, अणुभार क्या होता है, वाष्प घनत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, इसको एक बार स्किप करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 को। तो ऐसे भी बता देता हूँ मैं आपको, एक आइडिया दे देता हूँ। वेपर डेंसिटी जो है वो क्या है? 13 है, तो अणुभार जो है इसका 26 हो जाएगा। 26 अणुभार वाला जो है कोई कंपाउंड आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब अणुभार निकालना नहीं आता तो भाई ये क्वेश्चन एक बार आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ना तो होगा ना ये समझ में आएगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको ना। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर में आता हूँ 99 पर, ठीक है 99। तो 99 का क्या कह रहा है कि भाई ए है कोई, ठीक है ना, ए, इसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ, बी बना, इसको जो है वो KOH एल्कोहलिक KOH के साथ इसको ट्रीट किया, सी बना, O3 और जिंक H2O दे रखा है, यानी अपचयित ओजोनीकरण। तो दो प्रोडक्ट बता रखे, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिटाल्डिहाइड। अब देखो जरा, तो आपको पूछ रहा व्हाट इज ए क्या है? ध्यान से देखिएगा, पहले चेक कर लेता हूँ भाई कि भाई सी क्या है। इन दोनों को जोड़ देते हैं। मैंने आपको क्या तरीका बताया था, दोनों को आसपास लिखो, आजू बाजू लिखो, और भाई दोनों का ऑक्सीजन क्या कर दो, ऐसे डायरेक्टली जोड़ दो। तो सी क्या है अपने पास? सी है भाई CH2CH और ये CH3 प्रोपाइलीन, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH यानी एलिमिनेशन से ये बना है एल्कीन, HBr का एडिशन। तो भाई आप यूँ सोचो कि ये इसी कंपाउंड पर मैं अगर HBr का एडिशन करवाऊँ तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3, ये BrH CH3। फिर इस कंपाउंड को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दूं, यानी एक बार एडिशन करवा दिया, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? ये वाली हाइड्रोहेलोजनीकरण, ये वाली वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, तो वापस से एल्कीन बन गई। अब इसका ऑक्सोलाइसिस करवा दो। कुल मिला के बात ये है कि भाई यही अपना आंसर है ना, प्रोपाइलीन या प्रोपीन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आ रहा हूं भाई मैं 99 की तरफ, ओके 100 की तरफ। 99 का तो ये था, 100 की तरफ देखिएगा।
100 नंबर क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन C6H10, डी निकाल लेते हैं। तो डी कितनी आएगी भाई इसकी, C+1 माइनस H/2, तो 3, यानी इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्लस एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या इसमें एक रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर जो है और कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, या फिर जो है इसमें ये भी हो सकता है 3 ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो भाई इसकी ड्यू 3 आ रही है ना, ठीक है भाई, ओके 2 ही तो आ रही है यार, ड्यू 3 कहाँ आ रही है, 2 ही आ रही है। तो या तो इसमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर इसमें जो है वो 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर इसमें जो है वो 2 रिंग होगी। तो रिंग वाला तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2 डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हो सकता है। अब आपको ये बोल रहा है कि डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu+2। भाई ये कौन सी रिएक्शन है, अमोनिकल सॉल्यूशन Cu+2 या टॉलेंस रिएजेंट, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है ना। तो ये बोल रहा है कि ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी ट्रिपल बॉन्ड तो हो सकता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कैसे, सेकंड बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पर है। फिर आपको बोल रहा है एंड एब्जॉर्ब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है भाई, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू गिव 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिएगा कि इससे क्या बना, कैटालिटिक हाइड्रोजन किया तो 2 मिथाइल पेंटेन बना, ये बना इससे। ठीक है, तो देखना जरा फिर आगे क्या बोल रहा है, द हाइड्रोकार्बन एड्स 1 मोल मॉलिक्यूलर। अब देखना जरा, Hg+2 की उपस्थिति में इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, Hg+2 की उपस्थिति में, Hg+2 की उपस्थिति में एल्कीन पर ऐड करते हैं या एल्काइन पर, एल्काइन पर ऐड करते हैं, यानी एल्कीन वाले सारे ऑप्शन कैंसिल है। दूसरा पहले कैंसिल कर चुके हैं, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, चौथे में डबल बॉन्ड है, पहले में डबल बॉन्ड है, पहला और चौथा भी कैंसिल है, तो कौन सा बचा, थर्ड वाला। ठीक है, तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 100। तो एक बार अपन 100 तक देखते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो है, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो आपको कल ये सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस करें, पूछें। कल हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी यहाँ से हम मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।